नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कृषि का पार्ट 4। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अगले वीडियो बताया था कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा, तो मैं देखिए फ्रेंड्स आज ला दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स पार्ट 4 का प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। आपने तो भारत में हरित क्रांति सुना होगा, पर आपका इसका उद्देश्य आपको पता भी है? अगर नहीं भी है तो फिक्र नहीं कीजिए, हम आपको बता रहे हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा, हरित क्रांति का उद्देश्य, हरित क्रांति का उद्देश्य यह है कि फसलों की उत्पादन में बढ़ोतरी करना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यह है कि फसल जो भी हो रहा है उसका उत्पादन में वृद्धि करना। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं हम लोग। शीत ऋतु में कौन कौन से फसल बोई जाती है? यानी कि शीत ऋतु में, यानी कि क्या, रबी फसल में। अगर आप रबी फसल नहीं जानते हैं और इसका परिभाषा अच्छी तरह से नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप जाके वीडियो देख लीजिए। और शीत ऋतु में तो हमारा रबी फसल बोया जाता है। अब बोला रबी फसल में कौन कौन फसल बोया जाता है, तो आंसर इसका शीत ऋतु में बोई जाने वाली ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इत्यादि और भी होते होंगे। तो आप रबी फसल का कुछ मैंने नाम लिया है, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। वो क्या क्या है? वो मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली। फ्रेंड्स देखिए यहाँ चावल नहीं होगा, यहाँ होगा हमारा गेहूं। मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे गेहूं कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 3 देखते हैं हम लोग। पंजाब और हरियाणा में महत्वपूर्ण बोई जाने वाली फसल क्या है? तो वह है हमारा चावल। कौन कौन राज्य में चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल बोई जाने वाली? वो हमारा पंजाब और हरियाणा। प्रश्न 4 हमारा, भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खनन फसल क्या है? तो वह हमारा गेहूं। तो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खनन फसल क्या है? वो हमारा गेहूं। प्रश्न 5 हमारा, भारत में मुख्य मोटे अनाज क्या है? तो वह ज्वार, बाजरा, रागी। आप सोचेंगे कि मोटे अनाज क्या होता है, तो फिक्र नहीं कीजिए, हम लोग आगे जानेंगे कि मोटे अनाज क्या होता है, ठीक है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, परिभाषा तो अभी नहीं बताएंगे पर आपको थोड़ा सा बताते हैं। मोटे अनाज वो जो होता है हमारा जायदा फसल में आता है। मोटे अनाज जितना भी होता है वो हमारा जायदा फसल में आता है, और आगे वीडियो में हम डिफिनेशन से जानेंगे अच्छी तरह से। प्रश्न 6 हमारा, रागी में क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है? तो रागी हमारा क्या, हमारा एक हमारा जायदा फसल है, ठीक है, और ये हमारा मोटे भी अनाज है। इसमें बोल रहा है क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है। पहले प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है, दूसरा हमारा कैल्शियम पाया जाता है, और सूक्ष्म पोषक और भूसी पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे रागी में क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है, आप बोलिएगा लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, भूसी। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स 7 है हमारा, किसके कारण ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खनन फसल क्या है? तो वह हमारा क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत देश की तीसरी महत्वपूर्ण खनन फसल कौन है, तो आप बोलिएगा ज्वार। और किसके कारण? तो आप बोलिएगा क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि के कारण। प्रश्न 8 है हमारा, भारत के किस राज्यों में ज्वार की सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ज्वार हमारा क्या है, एक हमारा जायदा फसल है और ये हमारा मोटे अनाज भी है, ठीक है। यह प्रश्न है हमारा, ज्वार जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो वह हमारा महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई। प्रश्न 9 है हमारा, भारत का कौन सा राज्य है जहां बाजरा सर्वाधिक उगाया जाता है और वह कैसा क्षेत्र है? तो पहले तो हमने ज्वारा का जाना, जो हमारा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं बाजरा, ठीक है। और बाजरा जो है वो कैसी मिट्टी में उगाया जाता है, कैसा क्षेत्र है? तो वो हमारा राजस्थान। अब कैसा क्षेत्र है आप तो जानते हैं, आप मन में कल्पना थोड़ी सा ही होगा कि वहाँ बालू और उथली काली मिट्टी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आप सोच रहे हैं वही होगा, बालू और उथली काली मिट्टी। तो फिर से एक बार बाजरा बताते हैं। बाजरा जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाया जाता है, और वहाँ की जो मिट्टी है वो हमारा बालू और उथली काली मिट्टी है। प्रश्न 10 हमारा, रागी फसल के किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था मोटे अनाज का 3, पहले बताया था मैंने बाजरा, फिर दूसरा बताया था फ्रेंड ज्वार, और तीसरा बताया रागी। तो मैंने बाजरा भी जान लिया कहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ज्वार भी जान लिया, और लास्ट जो बचा हमारा रागी, तो रागी भी जान लेते हैं। प्रश्न 10 हमारा, रागी भारत के किस राज्य में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? यानी कि कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन फसल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो आप बोलेगा जायदा फसल। अगर आपसे कोई फिर पूछे घुमा के क्वेश्चन कि कर्नाटक में कौन अनाज उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो आप बोलेगा मोटे अनाज, ठीक है।
प्रश्न 11 फ्रेंड्स हमारा, भारत के किन राज्यों में दूसरा सबसे ज़्यादा रागी उगाया जाता है? हमने तो जाना कर्नाटक में कि सबसे ज़्यादा रागी उगाया जाता है। अब कर्नाटक के बाद हमारा कौन राज्य आएगा? तो वो हमारा आएगा तमिलनाडु। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए।